Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, प्रणाम। हम लोग आज तीसरे स्कंद के तीसरे चैप्टर का हम लोग आज ये देखते हैं, समराइजेशन देखते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ये मेरा लैपटॉप चालू हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। तो हम लोग ने लास्ट टाइम जब देखा था तो उद्धव महाराज और विदुर का जो डिस्कशन चल रहा था वहां से अभी हम लोग चालू कर रहे हैं तीसरा स्कंद। यहाँ पे उद्धव कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो तभी मतलब उन्होंने वृंदावन से जब कृष्ण जब निकल गए तब तक का वो सेकंड चैप्टर था। थर्ड चैप्टर में अभी वृंदावन से बाहर आ गए कृष्ण और अभी उनके लीला के बारे में उद्धव बात कर रहे हैं। तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ मथुरा शहर गए और अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने क्या किया था, वो सार्वजनिक जो जो शत्रु थे, उनके जो नेता थे कंस, उनको उन्होंने मार दिया। तो यहाँ पे पता था कि उसको कैसे बता, तो उसको सिंहासन से नीचे खींच लिया और उसे बड़ी ताकत से जमीन पर खींचकर मार डाला। कंस एक भयंकर राक्षस था और वासुदेव देवकी ने कभी ये नहीं सोचा था कि कृष्ण और बलराम इतने बलशाली और मजबूत दुश्मन को मार सकेंगे, मारने में सक्षम हो गए। ऐसे देवकी और वासुदेव को नहीं लगा था क्योंकि वो उनको अपना छोटा बेटा ही समझ रहे थे, 16 साल का। भगवान ने फिर क्या किया था, सभी वेदों से उन्होंने शिक्षा ली, संदीपनी मुनि से उन्होंने शिक्षा ली और उन्होंने क्या किया था, विभिन्न शाखाओं के साथ केवल एक बार अपने शिक्षक से सुनकर सीखा, जिन्हें उन्होंने अपने तो फिर यहाँ पे ये बताया गया है कि जब उन्होंने शिक्षा ली, हम लोग देखते हैं कि 64 दिनों में 64 कला भगवान ने सीखी थी। तो आगे फिर वो संदीपनी अपने गुरु जी से पूछते हैं कि सेवा के उपलक्ष्य में आप क्या करो। तो गुरु जी तो जानते थे कृष्ण कौन है, तो उसके लिए वो मांगते हैं कि मेरा जो पुत्र है जो यमलोक सिधर गए, आप उसको वापस लेके आए। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो जाके यमलोक में जाते हैं और जो उनके पुत्र है उनको लेके वो आके उनको पिता को सौंप देते हैं। और यहाँ पे भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि हर किसी को एक अधिकृत शिक्षक से ही वेद सीखना चाहिए। उसके लिए उन्होंने संदीपनी मुनि से लिया था, शिक्षा ग्रहण की थी।
फिर आगे वो राजा भीष्मक की पुत्री जो रुक्मिणी थी, उनकी सुंदरता और भाग्य से आकर्षित होकर, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि मतलब रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा था, और कृष्णा वो पत्र पढ़कर उनको भी वो रुक्मिणी की भक्ति बहुत प्रसन्न होती है, और फिर वहां से उनको लेके, तो वो कैसे करते हैं कि वो जो जहाँ सब बड़े बड़े राजकुमार और राजा उनसे विवाह करने के लिए एकत्र हुए थे, वहीं पे भगवान अकेले चले जाते हैं, और जो बाकी लोग हैं उनके सामने से वो रुक्मिणी को लेके आते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सुखदेव गोस्वामी ने इस चीज का कैसे अनुवाद किया है कि जैसे जो गरुड़ था जिसने सभी असुरों के बीच में से अमृत को उठा के लेके आया था, उसी तरह भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया था। और वहां पे रुक्मिणी ने क्या किया था, बड़े भाई ने, रुक्मिणी जो बड़े भाई थे उन्होंने क्या किया था कि शिशुपाल को, रुक्मिणी के बड़े भाई ने, रुक्मिणी ने शिशुपाल को अपने दूल्हे के रूप में चुना था। मतलब रुक्मिणी को का दूल्हा शिशुपाल, ऐसा रुक्मिणी ने सोचा था। लेकिन राजा भीष्मक चाहते थे कि उनकी, मतलब जो भीष्मक थे वो तो यही चाहते थे कि रुक्मिणी की बेटी, रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हो। फिर आगे ये बताया गया कि 7 बैलों के जो वहां पे जब दूसरी नागनी जी थी नाम की जो ये थी राजकुमारी, उसका जब स्वयंवर चल रहा था, उन्होंने क्या किया था कि 7 बैलों के वो वश में करके, अभी उनको वश में करके जिनकी नाक नहीं छेदी गई हो, ये स्पेसिफिकली सुखदेव गोस्वामी ने हाईलाइट किया, जिनकी नाक छेदी नहीं गई हो। तो हम लोग जानते हैं कि जो नाक छेदी ना गए हो जो बैल रहते हैं वो ज्यादा जंगली जैसे रहते हैं, वो उनको वश में करना बहुत टफ रहता है। नाक छेदी गई जो बैल रहते हैं वो काफी हद तक शांत रहते हैं, उनको उनको शांत बनाने और उनको वश में करना काफी इजी रहता है। लेकिन ये 7 बैल थे जिनका नाक छेदा नहीं गया था, तो वो ज्यादा जंगली जा रहे थे। तो इसको बैलों को भगवान ने वश में कर लिया, और उन्होंने फिर नागनी जीती की जो राजकुमारी जो नागनी जीती थी उनको प्रतियोगिता में हासिल कर लिया। लेकिन यहाँ पे भी क्या हो गया था कि ये जीतने के बाद भी वहां पे जो बाकी जो राजकुमार थे उन्होंने माना नहीं और उन्होंने भगवान से लड़ाई की। तो भगवान ने फिर क्या किया था कि भगवान अपने जो हथियार जो भगवान के साथ थे ही, उन्होंने काफी लोगों को मार दिया और काफी लोगों को उन्होंने गहरी घायल कर दिया, और वो वहां से चले गए। भगवान को यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे कि भगवान को इस पूरे युद्ध में भगवान को कहीं पे भी कुछ भी चोट नहीं लगी थी। आगे अपने देखते कि जो अपनी सत्यभामा जो पत्नी थी, वो पत्नी के खुशी के लिए भगवान जो है वो स्वर्ग से पारिजात लेके आते हैं। और हम जानते हैं कि वो पारिजात लेने के बाद इंद्र को गुस्सा आता है, और यहाँ पे हेनपेक करके प्रभुपाद जी ने बहुत ऐसा वर्ड यूज किया है, मतलब जो पत्नी की बात सुनने वाला, ऐसा उसका डायरेक्ट मीनिंग रहता है। तो ऐसा इंद्र जो है वो सची वगैरह जो उनकी पत्नी है उनकी बात सुन के वो भगवान से युद्ध करने आते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए प्रभुपाद जी ने इंद्र को मूर्ख बोला है, कि वो ये भी जानते नहीं है कि सब कुछ जो है भगवान का है, और वो क्योंकि वो अपने पत्नियों की बहकावे में आ गए और भगवान से युद्ध करने के लिए ये आते हैं, और ये भूल गए कि सब कुछ जो है वो भगवान का है। प्रभुपाद आगे भी ये कहते हैं कि भगवान सत्यभामा से इसलिए प्रसन्न नहीं हुए या इसीलिए आसक्त नहीं थे कि वो बहुत सुंदर थी, लेकिन वह उसकी भक्तिपूर्ण सेवा से प्रसन्न थे। तो हम लोग एक्चुअली ये जानते हैं कि मतलब भगवान की जो 16,108 जो पत्नियां थी, वो सभी पत्नियां जो थी वो भगवान से भक्ति करती थी। भले उसमें 16,100 नरकासुर के अंडर थी, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन सभी जो पत्नियां थी उनको भगवान के ऊपर बहुत प्यार था, भगवान के ऊपर बहुत भक्ति थी, और उस प्रकार वो अपने भक्त को अनन्य भक्ति से का वो ये करने थे। मतलब उसको बोलते हैं ना देवान गया, मतलब हम लोग, आप इतने मेरे से भक्ति कर रहे हो तो मैं भी आपको उसके बदले में कुछ देना चाहता हूँ, उस इंटेंशन से भगवान वो पारिजात लेने आते। फिर आगे नरकासुर की कथा थी कि नरकासुर ने जो 16,108 ये जो थे 16,100 जो राजकुमारी थी उनको उन्होंने बंदी बनाया था,
नरकासुर तो भौमासुर बोला जाता है क्योंकि वो भूमि के भी पुत्र थे। तो उसके लिए वहां पे एक लड़ाई में भगवान द्वारा मारा गया, वो भगवान के साथ उनकी लड़ाई हो गई और वह मारा गया। तब उसकी माँ ने प्रभु से प्रार्थना की कि इससे नरकासुर का पुत्रों का राज्य वापस मिल गया, और इस प्रकार भगवान राक्षस के घर में प्रवेश कर गए। यहाँ पे नास्तिक बोलते हैं ना, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने राक्षस लोगों को नास्तिक कहा गया है और नास्तिक को भी राक्षस कहा गया है। और वह ये बोलते हैं, ये सत्य है कि अच्छे माता पिता से उत्पन्न व्यक्ति भी बुरी संगति से राक्षस बन सकते हैं। जन्म हमेशा अच्छाई की कसौटी नहीं होती। मतलब हम लोग देखते हैं भगवान ने भी गुण कर्म विभागशः बोला है, जो भी चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, वहां पे बताया गया है क्लियर कट कि जो वर्ण भी है वो गुण और कर्म के हिसाब से है, जन्म के हिसाब से नहीं। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जन्म से हम लोग अच्छाई की कसौटी नहीं कर सकते। बाबा कोई जन्म में अच्छा है, लेकिन उसकी संगति कैसी है। जब किसी की अच्छी संगति की संस्कृति में प्रशिक्षित नहीं किया आता है तब वह अच्छा नहीं बन सकता। तो मतलब उसकी कुसंगति होगी, जैसे बाण के साथ जब नरकासुर की संगति हो गई और नरकासुर का पतन हो गया। और यहाँ पे भी बताया कि वहां राक्षस के घर में नरकासुर द्वारा अपयुक्त जो सभी राजकुमारी थी संकटग्रस्त मित्र भगवान को देखकर तुरंत सतर्क हो गई। उन्होंने उसे उत्सुकता, खुशी और शर्म से देखा और उसकी पत्नी बनने की पेशकश की। उन सभी राजकुमारियों को अलग अलग, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने में अपार्टमेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी उसका अपार्टमेंट में रखा गया था, महल बोल सकते हैं हम लोग ने। और भगवान ने क्या किया था कि वो एक साथ प्रत्येक राजकुमारी से मेल खाते हुए अलग अलग शारीरिक विस्तार धारण किया। मतलब एक्सपांशन, भगवान ने एक्सपांड किया खुद को मल्टीपल इसमें, कि वो ऐसे दिख रहा था कि वो हर एक पत्नी के साथ हर एक महल में भगवान है। ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। उन्होंने अपने आंतरिक शक्ति से पूर्ण अनुष्ठानों के साथ उनको स्वीकार किया था। मतलब प्रॉपर शादी का जो एक अनुष्ठान रहता है उसे उन्होंने स्वीकार किया था। ब्रह्म संहिता में भगवान के इनके असंख्य जो पूर्ण विस्तारों के संबंध में इस प्रकार वर्णित किया गया है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम अद्यम पुराण पुरुषम नव्यौवनम च वेदेषु दुर्लभम आत्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान गोविंदा जिनके मैं पूजा करता हूँ, भगवान के मूल व्यक्तित्व है, वह अपने असंख्य पूर्ण विस्तारों से भिन्न नहीं है, जो सभी अचूक, मूल और असीमित है, जिनके शाश्वत रूप है। यद्यपि वह आदि सबसे प्राचीन व्यक्तित्व है, फिर भी वह हमेशा ताजा और युवा रहता है। तो अपने आंतरिक शक्ति से भगवान स्वयं प्रकाश के विभिन्न व्यक्तित्वों में और फिर प्रभाव और वैभव रूपी में विस्तारित करते, एक्सपांड करते हैं, और वे सभी के एक दूसरे से अलग नहीं है। मतलब ही इज द सेम कृष्णा जो सभी महल में थे। वो मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि रुक्मिणी के साथ जो कृष्णा थे वो ओरिजिनल थे और बाकी के वैसे नहीं है। प्रभुपाद जी ने क्लियरली ये किया है कि जो सभी थे वो सेम थे, एक दूसरे से वो अलग नहीं थे। अपनी दिव्य विशेषताओं के अनुसार स्वयं को विस्तार करने के लिए भगवान ने उनमें से प्रत्येक में बिल्कुल अपने गुणों के साथ 10 संतानें उत्पन्न की। मतलब हम जानते हैं कि भगवान ने वो जो 16,108 जो पत्नियां थी उनसे हर एक से 10 संतानें उत्पन्न की। लेकिन वो 10 संतानें कैसी थी, जिनमें भगवान के गुण, उनमें सब गुण उनमें थे, इस टाइप के। मतलब पूरे बोलते हैं ना एकदम सद्गुणी काइंड ऑफ, वैसे उत्पन्न की। आगे फिर कालयवन और जो जरासंध और इनके युद्ध के बारे में बताया गया था कि वो जो कालयवन था वो उसने क्या किया था, वो जो मथुरा पे उसने आक्रमण किया, लेकिन भगवान ने क्या किया और सैनिकों से घेर लिया, तो भगवान वहां से भाग गए। तो यहाँ पे लोगों ने उनका बहुत आज भी हम लोग काफी जगह पे सुनते हैं कि भगवान की इसमें लोग मजाक उड़ाना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि भगवान जो है भगोड़ा है करके, लेकिन भगवान की जो लीला है
वो सिर्फ भक्त समझ सकते हैं, बाकी जो अभक्त है उनको भगवान की लीला समझ में नहीं आती। प्रभुपाद जी हर बार कहते हैं कि भगवान इस तरह से लीला करते हैं कि भक्त उनके तरफ आकृष्ट हो और जो अभक्त है उनकी उनसे और दूर जाए। तो ये लीला भगवान की जो है वो बहुत अद्भुत लीला है। उस अद्भुत लीला को मतलब सिर्फ भक्ति जान सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्लियरली प्रभुपाद जी ने हाईलाइट किया था कि ये जो इस टाइप के जो असुर या फिर इस टाइप के जो लोग रहते हैं जिनको मारना जरूरी है, वो हर बार ऐसा नहीं कि भगवान ही उनको मारते हैं, कभी कभी भगवान के जो पार्षद रहते हैं वो भी उनको मारते हैं। तो इस काल यवन को हम लोग जानते हैं मुचकुंद ने मारा था, वैसे ही भीम ने जरासंध को मारा था। और यहाँ पे जिन्होंने भगवान उनको उन्होंने क्या मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इन्होंने भगवान के एजेंट के रूप में काम किया। ऐसे कृत्यों में भगवान अपने भक्तों की भक्ति प्रदर्शित करना चाहते हैं, जैसे कि वे व्यक्तिगत रूप से लड़ने में असमर्थ थे, लेकिन उनके भक्त उन्हें मार सकते थे। मतलब यहाँ पे भगवान को मारना, इन इन लोगों को भगवान को मारने कोई ये नहीं है, मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि भगवान ने तो जब अर्भक एकदम छोटे बालक के इसमें तभी उन्होंने पुतना, शक्टासुर, तृणावत जैसे बड़े बड़े दैत्यों को मारा था, तो उनको काल यवन या फिर जरासंध को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो और जरासंध को भी वैसे भगवान ने तो बहुत पहले ही मार सकते थे। 18 बार भगवान पे जरासंध ने आक्रमण किया था, लेकिन भगवान हर बार उसको छोड़ देते थे ताकि वो और जो भगवान के शत्रु उनको लेके आए और भगवान एक साथ उन सभी को मार सके। ये भगवान की जो एक लीला थी। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं कि ये शंबर, द्विविद, बाण, मुरा, बलवला जैसे राजाओं और दंतवक्र जैसे कई अन्य राक्षसों में से कुछ को उन्होंने स्वयं मार डाला और कुछ को उन्होंने दूसरों के हाथों मरवाया। दूसरों के हाथों में मतलब उन्होंने बलराम जी से भी कितने लोगों को मरवाया उन्होंने। तब यहाँ पे वापिस उद्धव कहते कि हे विदुर, भगवान ने सभी राजाओं को, दोनों शत्रुओं को, अपने लड़ने वाले भतीजों के पक्ष में के राजाओं को कुरुक्षेत्र युद्ध में मार डाला। मतलब उन्होंने जो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि भगवान ने मार डाला, जबकि हम जानते हैं कि भगवान ने एक्चुअली मारा था, बाकी सब अर्जुन वगैरह सब निमित्त थे। वे सभी राजा इतने भयंकर और शक्तिशाली थे कि जब वे कुरुक्षेत्र में प्रवेश करते तो पृथ्वी हिलती हुई प्रतीत होती थी। मतलब इनका जो इनके बारे में कहा गया है कि इतने वो बलशाली थे और शक्तिशाली थे। बाद में आगे बोलते कर्ण, दुशासन और ये सब जो सौबल द्वारा दी गई बुरी सलाह के वजह से और वो जो कनिंगनेस था, जटिल था, के कारण दुर्योधन अपने भाग्य और जीवन की अवधि से वंचित हो गया। मतलब दुर्योधन को अपने जल्दी मृत्यु के समीप जाना पड़ा। जब अपने अनुयायी के साथ वो जमीन पर लेट गया था, तभी उनकी जांघें टूट गई थी, और जांघें टूटने को देखे हुए, मतलब उस पर्टिकुलर दुर्योधन की जो हालत देखी तो भगवान को भी भगवान भी खुश नहीं हुए। हम जानते हैं कि भीम ने जांघों पर वार करके दुर्योधन को मार दिया था, क्योंकि दुर्योधन ने अपने माँ की दृश्य और शक्ति की वजह से उसने अपने पूरे शरीर को वज्र जैसे बनाया था, और सिर्फ उनकी जांघें बची थी, वो भी भगवान की लीला थी। और उसके वजह से भीम ने वहां पे जांघें पे वार करके उसको मार दिया था। तो भगवान को भी ये चीज देख के भगवान को अच्छा नहीं लगा। लेकिन क्या करता है, भगवान गलत काम करने वालों को दंड देने के लिए बाध्य है, लेकिन ऐसी सजा देने से खुश नहीं है, क्योंकि जीव मूल रूप से उनके अंश है। हम जानते हैं ममई वांशो जीव लोके जीवभूता सनाता, भगवान हर कहते 15वें अध्याय में ये सभी जीव जो है मेरे अंश है। वापिस भगवान कहते हैं सुहृद सर्वभूतानाम शांतिमाम। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं कि ये जो मतलब ये सभी जीव जो है वो मेरे अंश है। तो हम देखते हैं कि अपने बेटे को अगर कुछ हो गया तो हम भी कैसे हम लोग को बुरा लगता है। तो उस एंगल से हम लोग देखते हैं कि भगवान को भी दुर्योधन की जो ये हालत देखी नहीं है, जो भगवान के आदेश से स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है, उसे इस प्रकार का दंड पात्र बन जाना पड़ता है। ये हम देखते हैं भगवत गीता में कि भगवान ने कहा हुआ है कि हम लोग को क्या करना है कि सिर्फ भगवान ने जो कहा है उसी को मानना है। भगवान ने जो नहीं कहा है या भगवान ने जिसको चीज को मना किया है उसको हम लोग को नहीं करना है, नहीं तो फिर हम उस दंड के उसके पात्र होते हैं। हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी हम लोग को जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल दी है, वो चारों रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ये भगवान के
कही गई सिद्धांतों के साथ मिलजुली है। और अगर हम लोग उसमें से एक भी रेगुलेटरी प्रिंसिपल को हम लोग छोड़ते हैं, तो हम भगवान की जो बात भगवान ने कही है, हम लोग उससे वो मतलब उससे ऑपोजिट जाते हैं। और फिर हम उस अगर वैसे करेंगे तो हम दंड के फिर काबिल हो जाते हैं। बाद में भगवान आगे भी मतलब ये युद्ध कहते हैं, उद्धव जब विदुर को कहते हैं कि भगवान आगे क्या होते हैं कि पृथ्वी के महान भार, ये जो जो बहुत बड़े जो भार थे 18 अक्षौहिणी का निवारण जब द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीम की सहायता से किया गया है, द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीम के सहायता से किया गया है। पर ये क्या बोलते हैं, मेरे द्वारा उत्पन्न यदुवंश की महान शक्ति अभी भी विद्यमान है, जो शायद अधिक असहनीय बोझ है। तो यहाँ पे हम लोग ने इस पर्टिकुलर श्लोका में भी देखा था कि भगवान पृथ्वी के भार की बात कर रहे हैं, लेकिन वो भार मतलब पॉपुलेशन की भार नहीं है। तो भगवान ये जो भार है वो दो चीजों में कहते हैं कि एक जानवर का बोझ है, मतलब जो दो प्रकार के बोझों की भगवान ने यहाँ पे कहा है, मतलब दो प्रकार के बोझ प्रभुपाद जी ने यहाँ पे हाईलाइट किए। तो एक है जानवर का बोझ और दूसरा है प्यार का बोझ। तो जानवर का बोझ क्या बोलते हैं, असहनीय, जिसकी वजह से धर्म का ग्लानि होती है। और ये जानवर का जो बोझ है, इससे पृथ्वी को तकलीफ होती है। लेकिन जो प्रेम का जो बोझ है, वो प्रेम के बोझ से आनंद होता है, और ये भगवान को बहुत प्रसन्न होता है। यदुवंश को भगवान लेके गए, क्योंकि अगर भगवान चले जाते तो ये यदुवंश जो एक्चुअली देवी देवताओं के जो रूप थे, वो फिर भगवान के विरह में सहन नहीं कर पाते थे। उसके लिए भगवान उनको अपने साथ लेके गए। तो फिर यहाँ पे यदुवंश को कैसे ये हो गई थी कि बोलते हैं कि यहाँ पे वो नशे में वशीभूत होकर मधु पीने का कारण अपनी आंखें तांबे की तरह लाल करके आपस में झगड़ा करते थे, तभी वे लुप्त हो जाते हैं, अन्यथा वह यह संभव नहीं होता। तो मेरे लुप्त होने पर यह घटना घटी होगी। तो यहाँ पे भी कहा गया है कि एक्चुअली जैसे रविलोचन प्रभु जी कह रहे थे कि जो यदुवंश था उसका एक एक जो वीर था, वो भगवान के उतना सुंदर तो था ही, लेकिन भगवान के उतर शक्तिशाली भी था। तो उनको मारना तो असंभव था। तो उसके लिए फिर भगवान ने वो लीला रचाई कि वो दोनों एक दूसरे, मतलब वो सब अपने साथ एक दूसरे के साथ झगड़ा करके फिर वो मृत्यु के वो चले गए, मतलब भगवान के साथ वो चले गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं विचार करते हुए धर्मपरायणता के मार्ग पर प्रशासन का आदर्श दिखाने के लिए महाराज युधिष्ठिर को दुनिया के सर्वोच्च नियंत्रण की स्थिति में स्थापित किया। जो स्पेसिफिक उनका जो उद्दिष्ट था कि युधिष्ठिर ही राज्य करना चाहिए, तो वो किया गया था। हम लोग ने देखते हैं कि दुर्योधन भी कुछ बुरा राज्य नहीं था, लेकिन जो स्पेसिफिकली भगवान की भक्ति करने का जो युधिष्ठिर का जो था, उस लेवल पे दुर्योधन नहीं कर पाता था। उसके लिए भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर ही राज सिंहासन करे। और फिर वो फाइनली जब कौरवों का नाश हो गया और पांडव जो युद्ध जीते, तो उन्होंने क्या महाराज युधिष्ठिर को दुनिया के सर्वोच्च नियंत्रण की स्थिति में स्थापित किया। महान वीर अभिमन्यु द्वारा अपनी पत्नी उत्तरा के गर्भ में पले हुए परीक्षित के पूर्व के जो वंश के जो ये थे, द्रोण के पुत्र के हथियार को जला गया था। मतलब हम लोग जानते हैं कि अश्वत्थामा ने जो फाइनल जो पूर्ववंश ये जो थे अर्जुन, मतलब पांडव के जो एकमात्र जो वंशज था, उसके ऊपर अभिमन्यु ने अश्वत्थामा ने ये फेंका था ब्रह्मास्त्र। लेकिन फिर जब उत्तरा उनके पास दौड़ के आती है और भगवान से मदद मांगती है, तो भगवान क्या करते हैं, अंगूठे के रूप में उस गर्भ में प्रवेश करते हैं उत्तरा के, और उस ब्रह्मास्त्र को रोक देते हैं वहां से, और फिर वो परीक्षित महाराज का संरक्षण करते हैं। परम भगवान ने धर्म के पुत्र को 3 अश्व यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया, और महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण का लगातार अनुसरण करते हुए अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा की और उसका आनंद उठाया। तो भगवान की बात सुनकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ उन्होंने क्या किया था, पृथ्वी की रक्षा की और उसका आनंद उठाया। मतलब उन्होंने जो एक भौतिक सुख का भी युधिष्ठिर ने आनंद उठाया। इसके साथ ही भगवान ने समाज के जो वैदिक रीति रिवाजों के अनुरूप सख्ती से
द्वारका शहर में जीवन का आनंद लिया, द्वारकाधीश बन के, वह दर्शन की सांख्य प्रणाली द्वारा। और वहां पे उन्होंने क्या था कि वो भगवान जो थे वो ज्ञान से तो पूरे थे ही, मतलब हम तो भगवान जानते हैं, सिक्स जो उनके ऑपुलेंसेस होते, तो वो ऑपुलेंसेस के साथ द्वारका में भगवान ने राज किया। तो हम लोग बोलते हैं कि द्वारका का जो है वो ऐश्वर्य, भगवान का जो ऐश्वर्य रूप था, जहाँ पे भगवान ने पूरी मतलब अपने सिक्स ऑपुलेंसेस के साथ भगवान ने द्वारका में राज किया था। और फिर उन्होंने क्या किया था कि अपने दिव्य शरीर में भाग्य की देवी का निवास, अपने सामान्य सौम्य और मधुर मुस्कुराते चेहरे, अपने अमृतमय शब्दों और अपने निर्दोष चरित्र के साथ वहां थे। मतलब यहाँ पे भगवान की बताई गई थी कि भगवान किस तरीके से द्वारका में थे। भगवान ने अपनी लीलाओं का आनंद इस लोक और अन्य लोक को दोनों में विशेष रूप से यदुवंश की संगति में लिया। उन्होंने फिर क्या दाम्पत्य प्रेम, जो अपने पत्नियां थी उन महिला के दाम्पत्य प्रेम का, मित्रता का भी आनंद उन्होंने लिया। ये भगवान के लीलाओं के बारे में बताया गया। इस प्रकार भगवान कई वर्षों तक गृहस्थ जीवन में लगे रहे, लेकिन अंततः क्षणभंगुर यौव जीवन के से उन्होंने वैराग्य पूरी तरह से प्रकट हो गया। उन्होंने मतलब वो जिस तरह से वृंदावन से वो भगवान निकल आ गए, तो और अनासक्ति जो है वो भगवान ने दिखाई थी, वैसे उन्होंने द्वारका से अपनी एक अनासक्ति मतलब वो जो है, और वहां से भगवान चले गए। यहाँ पे विदुर जी से उद्धव कहते कि प्रत्येक जीव जो है वो अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है। इस प्रकार उसका इंद्रिय भोग भी उस अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में होता है। इसीलिए कोई भी भगवान कृष्ण की दिव्य इंद्रिय गतिविधियों से अपना विश्वास नहीं रख सकता है, कि सिवाय उस व्यक्ति के जो भक्ति सेवा में प्रदान करके भगवान को भक्त बन गया है। मतलब ये इंद्रिय भोग जो है, वो इंद्रिय भोग भी हमारा एक लिमिटेड होना चाहिए, और हमारे इंद्रिय अम्बरीश महाराज की तरह भगवान की सेवा में लगने चाहिए। उसी अगर वो ही करेंगे तो ही हम लोग बोल सकते हैं हम लोग ने इंद्रिय कहा। और मतलब बेसिकली हमें उस चीज से आनंद मिलना चाहिए, क्योंकि हमें क्यों आनंद मिलना चाहिए? क्योंकि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, और हमारी सेवा से भगवान को आनंद मिल रहा है। तो अगर भगवान को आनंद मिल रहा है तो हमको वो ऑटोमेटिकली आदान प्रदान के हिसाब से हमें भी आनंद मिलना चाहिए, अगर हम भगवान के लिए अपनी इंद्रियों का उपयोग करेंगे। तो वो तभी होता है कि जब हमारा भगवान के प्रति हमें प्यार आ जाता है, और वो भगवान से प्रति प्यार तब आ जाता है जब हम चैंटिंग में अपनी रुचि बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे आगे फिर जो उद्धव जी है वो विदुर से कहते कि एक समय की बात है, महान ऋषि यदु और भोज राजवंश के राजवंश की खेल गतिविधियों से क्रोधित हो गए थे, और इस प्रकार भगवान की इच्छा के अनुसार ऋषियों ने उन्हें शाप दे दिया। वही हम लोग यदुवंश की जो बात करते कि वो सांबा ने मजाक किया था ऋषियों के साथ, और वो हम लोग मतलब वो देखना चाहिए कि हम कभी वैष्णव जो है और बड़े साधु संतों का कभी हम लोग मजाक नहीं बनाना चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से उसका पूरी यदुवंश का पूरा नाश हो गया। फिर आगे बताया गया कि कुछ महीने के बाद गया, और कृष्ण से भ्रमित होकर वृष्णि, भोज और अंधक के सभी वंशज जो देवताओं के अवतार थे प्रभास चले गए, जबकि जो भगवान के शाश्वत भक्त थे वे नहीं गए थे, बल्कि द्वारका में ही रह गए थे। यहाँ पे वो प्रभास में हम लोग जानते हैं कि प्रभास में वो जो उनकी वहां पे एंड हो गई थी। वहां पहुंचने के बाद उन सभी ने स्नान किया, और इस तीर्थ स्नान से जल से उन्होंने पितरों, देवता और महान ऋषियों को सम्मान दिया, और इस तरह उन्हें संतुष्ट किया। उन्होंने ब्राह्मणों को शाही दान में गायें दी। दान में ब्राह्मणों को न केवल अच्छी तरह से खिलाई गई गाय दी जाती थी, हम लोग वो कल भी देखे थे हम लोग ने, वो गाय कैसे दी जाती थी, वो पूरी तरह से सुशोभित किए गई थी। मतलब सिर्फ खाना खिलाए हुए गाय नहीं थी, मतलब माल नरिश नहीं तो बहुत दूर की बात है, अच्छी तरह खाना खिलाई गई सिर्फ मतलब गाय थी, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं था, तो उनको सुशोभित किया था सोने से, जड़े जवाहरों के सोने के सिक्के, कपड़े, जानवरों की खाल के आसन, कंबल, घोड़े, हाथी, लड़कियां और भरण पोषण के लिए पर्याप्त भूमि भी दी जाती थी।
इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों के सबसे पहले उसके पहले उन्होंने ब्राह्मणों को सबसे पहले भगवान को अर्पित किए गए अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन की पेशकश की और उनके सिर को जमीन पर छूकर आदर पूर्वक प्रणाम किया। तो ये उन उन लोगों के बारे में बात की जाती है कि वो जो प्रभास चले गए थे, उन्होंने छूकर आदर पूर्वक प्रणाम किया। वे और गौओं तथा ब्राह्मणों की रक्षा करके उत्तम जीवन व्यतीत करते थे। तो ये अपना इस जो पर्टिकुलर थर्ड जो चैप्टर है, इस चैप्टर का समराइजेशन आज हम लोग ने देख लिया है। अगर मुझसे कुछ त्रुटि है हो गई रहेगी तो प्लीज आप कंप्लीट कीजिए और मुझे मार्गदर्शन करें। कुछ गलती हो गई रही तो प्लीज मुझे माफ कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, कुछ आपको कुछ एडिशन करना है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको और सभी भक्तों को। साधु साधु प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर रूप से ये जो तीसरे अध्याय के बारे में आपने समझाया प्रभु जी, और इसमें आपने जो प्रत्येक वर्णन है भगवान का वृंदावन से बाहर का, उनकी जो लीला है उसका जो प्रत्येक वर्णन है, प्रसंग आपने सब उसमें एक एक करके सब समझाया। बहुत अच्छी तरह समझाया प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। एक हरे खाली कृष्णा। एक प्रभु जी ये था जो गरुड़ जी का जो उदाहरण है कि गरुड़ जी जो अमृत लेके आए वो असुर से नहीं प्रभु जी, देवताओं के पास हाँ, से वो करेक्ट। अमृत लेके आए थे। और जो भगवान ये जो उसी तरह ये जो उनके लिए अपनी पत्नी के लिए वहां से वो जो ये करते हैं उसके बारे में आपने बहुत अच्छा बताया प्रभु जी। और आपने जो श्लोक के माध्यम से आपने प्रभुपाद जी के जो शिक्षाएं हैं उसको भी आपने हाईलाइट किया। धन्यवाद प्रभु जी। साधु साधु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। एक्चुअली वो गलती से असुर वर्ड निकला था। थैंक यू, आपने याद दिलाया। देवताओं से था। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सनातन प्रभु दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम बहुत ही प्रभु जी। बहुत सारे अच्छे पॉइंट। तो जैसे आप जरासंध के बारे में बता रहे थे, तो एक बार हमारे यहाँ के जो शुभ विलास प्रभु बोल के हैं, उन्होंने मतलब रामायण और महाभारत के ऊपर काफी सारे, तो वो बता रहे थे कि जरासंध कितना मतलब मोटिवेटेड पर्सन था। हमेशा उसको हराया जाता था लेकिन वापस वो जैसे आपने कहा इकट्ठा करके सेना लाता था। ऐसा आई थिंक 12 या 13 टाइम वो लेके आया। मतलब वो बोल रहे थे कि वी कैन लर्न फ्रॉम हिम हाउ मोटिवेशन, मतलब जब भी उसको आते थे लेकिन स्टिल ही यूज्ड टू गो अगेन। ऐसे 14 बार उसने इकट्ठा करके आदमी को लाया था। तो शिवविलास प्रभु बता रहे थे कि कितना मतलब हम लोग बोलते हैं ना, थोड़ा कुछ हुआ तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं भक्ति में भी या मटेरियल लाइफ में, बट सर्टेन थिंग्स वी कैन लर्न इवन फ्रॉम जरासंध जैसे लोगों से कि हाउ वी शुड रिमेन मोटिवेटेड। थैंक यू ब्रो। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। बहुत 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 बढ़िया प्रभु जी। ये मोटिवेशन बहुत बहुत अच्छी बात कही। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। अगर किसी का कुछ नहीं है कमेंट तो हम लोग नरसिंह आरती ले लेते। हरे कृष्णा। रागिणी मती हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रभु जी, अगर सबके पॉइंट्स जो प्रभु जी ने कहा था, जब सबके स्पीकरों के पॉइंट्स खत्म हो जाए तब उसके बाद हम प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अगर सारे स्पीकर्स के पॉइंट्स खत्म हो गए तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। हाँ माता जी। जी प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि ये जैसे बीच में एक पॉइंट आया था कि कैसे कि जो यदुवंश जो थे आपस में ही वो लोग झगड़ा करके मीन्स के वो खत्म हो गए और फिर वो भगवान के साथ चले गए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जब पांडवों और कौरवों के बीच में भी जब युद्ध हुआ था तो वो भी तो मीन्स वो भी एक प्रकार से युद्ध ही हुआ था। फिर वो तो लेकिन पांडव तो भगवान के साथ चले गए और जो दुर्योधन और ये सब उनको तो सहज मुक्ति मिली थी। तो इसमें हम कैसे समझ सकते हैं कि जो यदुवंश थे वो तो भगवान के साथ चले गए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा फर्क है। तो प्रभु जी आप समझा सकते हैं ये कैसे इसको हम समझे? हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। माता जी, एक्चुअली दुर्योधन जो है उसको सायुज्य मुक्ति नहीं मिली थी। दुर्योधन ही ये बलराम के एक शुद्ध भक्त थे और उन्होंने ये एक पार्ट काम किया था महाभारत में। वो लीला वो बलराम के भक्त है, तो वो उनको सायुज्य मुक्ति नहीं मिली थी। और हम लोग ने देखा है कि उद्धव इस पर्टिकुलर जो युद्ध है उसके बारे में कहते हैं कि वो जो लोग थे, जो कुरु के जो वंश थे, उनको अर्जुन ने उनको मारा था। और अर्जुन जो भगवान के शुद्ध भक्त थे उनके और वो भगवान की इच्छा से उन्होंने जो कार्य किया था और वो जो युद्ध किया था, तो उनके बाणों से जो भी लोग मारे गए उन्होंने भगवान का चेहरा दिखा, सुकोमल और हसरा तो मुस्कुरा हुआ चेहरा देखा और उस चेहरे को देख के उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। तो उनको सायुज्य मुक्ति नहीं मिली थी, वो सब भगवान के धाम चले गए थे। तो ये जो पर्टिकुलर कुरुक्षेत्र में जो भी हानि हुई या जो भी लोग मारे गए वो सब भगवान के धाम पहुंच गए थे, और ये पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट किया है माता जी। तो उनको सायुज्य मुक्ति नहीं मिली थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, तो उनको सायुज्य मुक्ति, इसका मतलब हम ये समझे कि इनको सायुज्य मुक्ति नहीं मिली तो ये भी वहीं पर गए जहाँ पांडव गए, क्या हमें ये समझना चाहिए प्रभु जी? हाँ, मतलब यही बात की गई थी। प्रभुपाद जी ने यही चीज को बोला गया है कि उनको जो मतलब उनके मृत्यु काल, उनके अंत काल पे उन्होंने भगवान का चेहरा देखा है और फिर वो चेहरे से वो देख के उन लोग ने मार दिया। मतलब वो जो भगवान हर बार कहते हैं ना अंत काले चमा में, वो तो उसमें उन्होंने भगवान को उन्होंने भगवान को जब देखा उन्होंने, तो फिर वो बाय डिफॉल्ट वो वहां पे चले गए, भगवान के साथ चले गए, भगवान के धाम में चले गए। पांडव जो है वो नित्य ये है नित्य मुक्त जो है वो, ये मतलब ये जो है वो भगवान के पार्षद है और वो भगवान के साथ जहां जहां भगवान लीला करते हैं वहां पे वो पांडव उनके साथ जाते हैं। तो उनकी एक्चुअली तुलना नहीं हो सकती किसी के साथ, कंपैरिजन उनका नहीं हो सकता है। नंद, यशोदा, पांडव, इनका कंपैरिजन बाकी जीवों के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो नित्य मुक्त जीव है। ये सिर्फ भगवान के सेवा के लिए, भगवान की लीलाओं में भगवान के साथ सहभागी होते हैं, भगवान के कार्य में मदद करने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बस प्रभु जी ये थोड़ा सा यही हो सकता है ना कि उन दोनों की गति में फर्क हो सकता है। वो नित्य मुक्त है और दुर्योधन पार्टी जो है वो लोग नित्य मुक्त शायद नहीं है ना प्रभु जी? हाँ, मतलब वो ही है, वो सब लोग जो थे वो जीव करके आए थे, लेकिन उनकी मृत्यु के समय उन्होंने भगवान को देखा, उसके लिए उनको मुक्ति मिल गई, भगवान के धाम में जाने की मुक्ति मिल गई। और दुर्योधन जो स्पेसिफिक था, वो दुर्योधन जो था वो एक्चुअली बलराम जी का शिष्य था, बलराम जी का ये था। वो बलराम जी वो भी बलराम के साथ रहने वाले भगवान के भक्त है वो। लेकिन पांडव जो है वो प्योरली भगवान के पार्षद है और वो हर बार भगवान के साथ। हम लोग नर नारायण जो देखे थे, नर नारायण जो अवतार आया था, वो नर नारायण में जो नर था वो अर्जुन था, और नारायण तो नारायण ही थे और नर जो था वो अर्जुन था। तो मतलब हम लोग देखते हैं कि अर्जुन जो है वो भगवान के कितने क्लोज ऐसे थे कि हर वो भगवान के साथ
भगवान के हर लीलाओं में भगवान को की सेवा करने के लिए भगवान के साथ जाते हैं। तो मतलब उनकी एक्चुअली तुलना, उनका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन जो जो लोग मारे गए उनको भी भगवान का धाम मिल गया था, सायुज्य मुक्ति नहीं मिली थी उनको। हरे कृष्णा। अगर सूरज माधव प्रभु जी, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो, यहाँ पे वामन लीला माता जी भी है, आप कुछ ऐड करना चाहते हो? हरे कृष्णा। जीवपान प्रभु जी, सर्वोदय गिरधारी प्रभु जी। वामन लीला माता जी, सूरज माधव प्रभु जी, आपको कुछ ऐड करना चाहते हो इसके ऊपर? हरे कृष्ण सनातन प्रभु। नहीं प्रभु, आपने अच्छे से समझाया। इवन भीष्म स्तुति में भी वो भीष्म देव जब अर्जुन भगवान को लेके जाते हैं, तो भीष्म स्तुति में वही आता कि हता गता स्वरूपम, मतलब वो आपके सामने उन्होंने ध्येय छोड़ा, इसलिए स्वरूप, वो अपने स्वरूप को प्राप्त किया उन्होंने, ऐसा भीष्म देव बताते हैं जब भीष्म स्तुति में आती है, जो हमने देखा था। सो इवन भीष्म देव जो महाजन है, 12 महाजनों से, तो वो भी पुष्टि करते हैं, क्योंकि महाभारत में जितने लोगों ने भी अपना प्राण त्यागा, आपके सामने त्यागा, इसके लिए उन्होंने अपना स्वरूप को प्राप्त किया। सो विच इज द मोस्ट, क्या बोलते हैं, परफेक्शन ऑफ अपना खुद के स्वरूप को प्राप्त करना, और वो क्यों भगवान के सामने उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो थैंक यू प्रभु, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सूरज माधव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, आपने ये डाउट क्लियर किया इसका भी प्रभु जी। और प्रभु जी एक और प्रश्न था कि जो भगवान ने जब ये जो आपने बताया था कि जैसे परीक्षित महाराज जब उत्तरा के घर में थे, तब उनके ऊपर जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था, तो भगवान ने खुद उनकी रक्षा की थी। और ये मैंने सुना था कि जब मैंने पहली बार ये प्रसंग सुना था, तो मैंने ये सुना था कि भगवान, क्योंकि ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है, उससे अगर एक बार वो जो अस्त्र चलाया जाए, उससे बड़ा कोई अस्त्र ही नहीं है, वो फिर भस्म करके ही छोड़ता है शत्रु को। तो क्योंकि वो चलाया गया था परीक्षित महाराज पे, तो भगवान स्वयं मतलब अंदर जब उत्तरा के घर में जब वे प्रवेश किए, तो वो भगवान उसको उसकी रक्षा करने के लिए, उस शिशु की रक्षा करने के लिए उसकी परिक्रमा करने लगे। तो प्रभु जी ये मीन्स फिर, क्योंकि जब अगर भगवान उसकी परिक्रमा स्वयं खुद कर रहे हैं, और फिर भी वो एक बार हम 2-3 दिन पहले जब हमारी क्लास हुई थी साधु संगम में, उसमें प्रभु जी ने कहा कि एम्ब्रियो जल गया था। तो जब भगवान खुद परिक्रमा कर रहे हैं और फिर भी वो कैसे जलता है, मतलब ये थोड़ा आप इस पे दृष्टि डालेंगे प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, एम्ब्रियो जल गया था, ये बात मैंने नहीं सुनी है माता जी। ये मतलब आपसे पहले ही सुना था, पहली बार सुना। ब्रह्मास्त्र तो मतलब ये बात है कि ब्रह्मास्त्र, अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र फेंकने की कला थी, उसको रिकॉल करने की कला नहीं थी, जो अर्जुन के पास दोनों बार थी। तो एक बार जब वो ब्रह्मास्त्र फेंकते तो अर्जुन उसको रिकॉल करते, और यहाँ पे जब ब्रह्मास्त्र फेंकते तो कृष्ण उनकी रक्षा करते। तो वो गर्भ में जाके उसकी रक्षा करते, इतनी बात। मतलब वो एम्ब्रियो जलने की आप जो बात कर रहे हैं, वो मुझे पता नहीं है। कोई फिर और कोई जो वरिष्ठ भक्त है, अगर वो उसके ऊपर दृष्टि डालेंगे तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा। एम्ब्रियो जलने की बात मैंने माता जी अभी नहीं सुनी, मैंने ये पहली बार सुन रहा हूँ। हरे कृष्णा। एक्चुअली प्रभु, मैंने वो क्लास लिया था, और ट्रांसलेशन में और पर्पट में प्रभुपाद लिखते हैं कि सोल इज इटर्नल, तो सोल को कुछ नहीं होता, बट जो एम्ब्रियो था ना, वो इट एक्चुअली गेट्स डिस्ट्रॉयड, एंड बाय मर्सी ऑफ लॉर्ड पुनर्स्थापित करते, मतलब उनको और एक मतलब शरीर देते, मतलब वो जो एम्ब्रियो का जो शरीर रहता है। तो प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं, तो दैट इज हाउ लॉर्ड प्रोटेक्टेड अभिमन्यु इन द वूम ऑफ उत्तरा। वो ब्रह्मास्त्र के वजह से जो एम्ब्रियो का जो था, स्पिरिट सोल इज नॉट अफेक्टेड, बिकॉज़ इट इटर्नल, एंड कुछ भी उसको अफेक्ट नहीं कर सकता, बट दैट एम्ब्रियो इज मतलब भगवान और एक उनको वो जो एम्ब्रियो का शरीर जो है वो देते हैं। प्रभुपाद पर्पट में भी लिखते हैं, एंड ट्रांसलेशन में प्रभु। हरे कृष्णा।
थैंक यू सूरज माधव प्रभु जी। ये पता नहीं था, थैंक यू प्रभु जी, शायद मेरे से तभी वो मिस हो गया था। थैंक यू नहीं, प्रभु जी। Yes, yes. So that is the answer. Hare Krishna. थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा एंड थैंक यू प्रभु जी, आप दोनों को भी ये अच्छा हुआ कि मैंने ये ध्यान से सुना था और याद रह गया, इसीलिए ही इस पर प्रश्न आया। प्रभु जी हमेशा कहते हैं और माता जी भी कि आपका श्रवण अच्छा है, और अगर हमारा श्रवण अच्छा है तभी हमारे पास ऐसे प्रश्न आ सकते हैं और उस प्रश्न से ही हमें ज्ञात हो सकता है कि एक्चुअली सिचुएशन क्या थी, कैसे भगवान ने पुनर्जीवित किया उस क्योंकि प्रभु जी ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बन जाता है कि क्योंकि हम सुन रहे हैं तो एक एक बारीकियों को भी हमें सुनना पड़ता है, तो ताकि हम जब प्रश्न पूछेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था। तो थैंक यू प्रभु जी, आपने भी प्रयास किया और सूरज माधव प्रभु जी ने भी वो भी मुझे पता चला, प्रभु जी ने ही वो क्लास दिया था। मुझे सिर्फ याद नहीं था कि किसने बताया था, लेकिन ये जरूर याद था कि तो जैसे अभी प्रभु जी ने बताया, इसका मतलब भगवान ने न सिर्फ केवल ये परिक्रमा की थी बल्कि उन्होंने पुनर्जीवित भी किया है ना प्रभु जी, उसको एम्ब्रियो को मतलब। हाँ, मतलब नया नया मतलब यू कैन कॉल इट इज अ मटेरियल बॉडी, वो एम्ब्रियो भी है, तो न्यू बॉडी वाज अवॉर्डेड, मतलब प्रीवियस वो ब्रह्मास्त्र की वजह से ये हो जाता है, क्षय हो जाता है, तो भगवान अभिमन्यु को जो स्पिरिट सोल है और बीइंग सॉरी परीक्षित महाराज, नॉट अभिमन्यु, परीक्षित महाराज जो उत्तरा के गर्भ में थे, उनको एक नया ये दे देते भाई एम्ब्रियो का जो शरीर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं सिर्फ 1 मिनट लेता हूँ बीच में, जस्ट एक शेयर करना था, थोड़ा रियलाइजेशन जैसा एक्सपीरियंस हुआ इसके लिए कि श्रीमद् भागवतम में ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में पुनः पुनः हमें श्रवण करने मिल रहा है, उनकी सब लीलाएं जो जैसे हमें प्रथम स्कंद में भी श्रवण करने मिली, और अभी भी ये जो द्वितीय स्कंद में थोड़ा आंशिक रूप से श्रवण करने मिली, और ये तृतीय स्कंद में तो अभी जैसे विस्तार से हमें ये पूरा अध्याय है, और फिर अभी बाद में 10वें स्कंद में भी आएगा। तो ये इससे जस्ट ऐसा एक रियलाइजेशन हुआ था, यदि कुछ गलती है तो आप प्लीज करेक्ट कीजिएगा, कि इसमें भगवान का जो श्रवण करते हैं वो उसमें भगवान श्री कृष्ण का विशेष रूप से श्रवण आता है। तो ये इसी कारणवश जो है ये श्रीमद् भागवतम जो है ये इसे जो है सभी जो ग्रंथ है उसमें ये सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा जा रहा है। और ये ग्रंथ में जो है ये इसे मतलब जो इसका जो ये एक एक शब्द भी है, जैसे परम पूज्य भक्ति वृंद गोविंद स्वामी महाराज कहते थे, अपना एक अनुभव उन्होंने शेयर किया था कि वो जब भी ये ब्राह्मण दीक्षा के लिए जा रहे थे श्रील प्रभुपाद जी के पास 1972 में, वहाँ पे वे एक मंदिर में प्रभुपाद जी का भागवतम के ऊपर प्रवचन था, और प्रभुपाद जी भागवतम के श्लोक उच्चारण कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो शिष्य थे वो उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने बीच में रुक के ऐसा बताया कि ये जो एक श्लोक है, ये श्लोक और इसमें भी जो एक एक ये शब्द है वो स्वयं कृष्णा है, और आप इसका उच्चारण करेंगे तो इससे भगवान श्री कृष्ण का ये प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है। तो इसीलिए ये श्रीमद् भागवतम जो है इसमें जैसे अभी हम देख सकते हैं कि इसमें भगवान श्री कृष्ण के रूप के बारे में प्रत्यक्ष उनकी लीलाओं के बारे में कई बार उनका यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है। तो इसी वजह से श्रीमद् भागवतम जो है ये इतना सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और स्वयं कृष्णा है ये, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी उस प्रवचन में बताए थे। तो ये जस्ट इससे को रिलेट हो रहा था, इसके लिए मैं ऐड किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू जूपान प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सही कहा है, सही कहा है प्रभु जी। एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग इसमें पूरा कृष्ण ही है सभी में। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा।